प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच आपसी सहयोग को लेकर दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ तमाम उन क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जिसमें एक लंबे समय से भारत और श्रीलंका का सहयोग जारी है। हाल ही में श्रीलंका के वित्तीय संकट के बाद जो परिस्थितियां उभरी थी श्रीलंका में, उसमें भी भारत पड़ोसी पहले की नीति के तहत हर तरह के सहयोग के साथ श्रीलंका के साथ खड़ा दिखाई दिया। और अब वित्तीय स्थिरता श्रीलंका में लाने के सिलसिले में भी भारत का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई ऐसे बड़े विषय हैं जिन्हें लेकर भारत और श्रीलंका के बीच इस पूरी यात्रा में चर्चा होनी है। दोनों ही देशों के बीच सहयोग लंबा रहा है। हैदराबाद हाउस में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रपति दिसानायके के साथ श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता का दौर जारी है। दोनों ही देशों ने आपसी हितों के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये उनका राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद यानी सितंबर में चुनाव जीतने के बाद ये पहली विदेश यात्रा है और पहली विदेश यात्रा भारत की विदेश यात्रा के कई मायने हैं। हालांकि श्रीलंका से भारत के संबंध प्राचीनतम संबंधों में भी देखा गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पहला देश चुना जाता रहा है श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा अपनी राजकीय यात्राओं के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि दिसानायके की इस यात्रा को कई मायनों में अहम भी बताया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी नेता रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका में नए बदलावों को लेकर और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों के साथ ही बदलती जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। सहयोग के कई नए क्षेत्रों को भी तलाशा जा रहा है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर भारत के साथ श्रीलंका के सहयोग के कुछ नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। भारत और श्रीलंका आपसी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान तमाम विषयों पर जिन पर चर्चा हुई है उस पर विस्तार से आगे हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही दोनों ही नेता अब से थोड़ी ही देर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दोनों ही देशों के बीच किन मुद्दों पर आपसी सहमति पत्र और ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, ये भी अब से और थोड़ी ही देर में सामने आएगा। हालांकि द्विपक्षीय सहयोग के तमाम उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें आने वाले समय में निवेश को बढ़ाया जाएगा। निवेश के नए अवसरों को तलाशने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिन पर दोनों ही देशों के बीच सहयोग को लेकर आगे बढ़ने की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति दिसानायके अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा में वो विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की मुलाकात में भी ये सभी नेता मौजूद हैं। दोनों ही देशों की ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता इस समय आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में जारी है और इसके कुछ ही देर बाद अब दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे।
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर फोकस है और राष्ट्रपति दिसानायके की इस यात्रा पर एक तरह से दुनिया के बड़े देशों की भी नजरें हैं। दिसानायके जिस विचारधारा और वामपंथी नेता होने के नाते भी क्या भारत और श्रीलंका के संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? इस तरह के जो तमाम कयास थे उन्हें पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रपति दिसानायके की पहली राजकीय पहली यात्रा, वो भी भारत को चुनना, ये अपने आप में कई बड़े संकेत देती है और यही कारण है कि दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा पर हैं। हम जानते हैं कि भारत की यात्रा के बाद जनवरी में संभावित है राष्ट्रपति दिसानायके की चीन यात्रा। तो कई मायनों में राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा अहम है।